कल तो डाले नहीं, आज तो मुंह ग्रास मुंह में डालने लायक नहीं, इतनी। खैर इन प्रकार से बात गई। शाम को सासू माता ने डांट करके डपट करके डांट करके बोला, क्या करती है, कल डाले नहीं, आज इतना डाल दिया कि खाया नहीं गया। करती क्या, तेरे को आता नहीं कुछ बनाना कि नहीं आता? बोले मम्मी मुझे क्षमा करो, मैं बोले देख ध्यान से बना। अब टेंशन और बढ़ गई। अब तीसरे दिन सुबह, अब आजकल नमक भी एक जैसा, चीनी भी एक जैसा, सब्जी में डाल दिया नमक, और खीर बनाई तो उसमें डाल दिया लूण नमक, सब्जी में चीनी डाल दी और खीर में नमक डाल दिया, और जैसे खाने लगे तो तीसरे दिन में मूड ही खराब कर दिया। अब तो सासू माता को गुस्सा आया, एक रैपट लगाई, बोले तेरी खोपड़ी ठीक है कि नहीं है, ध्यान से बनाती नहीं है क्या, आता नहीं तेरे को? देखिए आपका कोई कुत्ता है, किसी के घर में उत्पात मचाता है तो कुत्ते की पिटाई तो होती है, कुत्ते के मालिक को भी गाली खानी पड़ती है। हाँ, जिस कुत्ते ने आपके घर में नुकसान किया, आप उसको भी तो पीटेंगे, डंडा उसको भी मारेंगे, लेकिन जिसका वो है उसको भी गाली देंगे। अब देखो सीधे जब कुछ नहीं आता है तो माँ बाप पे आ जाती है बात, पता नहीं किसकी सिखाया नहीं, कुछ नहीं है। और बहू रानी ने उठाया वो नमक का पैकेट और सीधे नाली में फेंक दिया। बोले इस नमक की वजह से, इस नमक ने ही गड़बड़ कर दी सारी। सासू माता ने समझाया, नमक खराब नहीं है, तेरी खोपड़ी ठीक नहीं है। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने समझाया प्रियव्रत को, बेटा जैसे मैंने ये दुनिया बनाई है उसको उसी ढंग से चलने दो। अरे किसी चीज को अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये तो किसी आपके हाथ में है। जिसको नहीं करना आराम वो करता रहे रात को काम, लेकिन मैंने बनाया है तो थोड़ा आराम भी करें। ये नहीं कि दिन भर काम 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 रात को भी लगा। तो इस प्रकार से फिर पृथ्वी में वैसे ही हुआ जैसे पहले से चला। और उसके बाद प्रियव्रत जी ने भी भागवत जी का आश्रय लेकर के बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान ने अपने काम को भी विभूता बताई है, अपनी विभूति बताई है। बेटा प्रियव्रत, ये संसार के लोग हैं, सृष्टि विकास के लिए विस्तार के लिए मैंने रात्रि बनाई है, काम उसके प्रतिपालन के लिए दिन बनाया है, बड़ा ज्ञान दिया। और प्रियव्रत जी को वैराग्य हुआ, अपने बच्चों को बुलाया और उनको अपना राजपाट बराबर करके बांट करके सप्तद्वीप, जो ये 7 द्वीप बनाए हैं वो सब प्रियव्रत जी ने बनाए। अजनाब खंड बनाए, अधिपति बने उसके नाभि, और नाभि महाराज के का जो विवाह हुआ वो मेरू नाम की देवी से हुआ। और उनके घर में कोई संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और नाभि इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान जब प्रकट हुए नाभि के सामने तो भगवान की दिव्य छटा को देखते ही रह गए
भगवान बोलते गए, नाभि क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, क्यों इतना पूजा पाठ करवा रहा है, बोलो क्या चाहिए। कुछ नहीं बोले। तो ब्राह्मणों से पूछा जो अनुष्ठान में बैठे थे कि तुम्हारे जो यजमान हैं, यज्ञ के जो मान हैं, वही तो यजमान हैं, तो क्या चाहते हैं, किस लिए करवा रहे, आपके हाथ में जो डोरी बांधी है वो क्यों बांधी है। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हे प्रभु, हमारे यजमान आपके ही जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान हंस करके बोले ओहो, तो क्या तुम लोगों ने भी कह दिया पुत्रवान भव। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम तो ऐसे ब्राह्मण हैं कि जैसे ही डोरी हाथ में बनती है तो हम सीधे आशीर्वाद दे देते हैं, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद, पुत्रवान भव, गुणवान भव। तो तुमने कह दिया पुत्रवान होना, बोले हाँ वो तो कह दिया। तो बोले अब तुम्हारा मान तो रखना ही है, अब मुझे इनके घर में पुत्र बन करके आना पड़ेगा। और भगवान श्रीमन नारायण नाभि के घर में ऋषभदेव बन करके आए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। ऋषभदेव जी ने भी ऐसा तप किया कि कभी कभी इंद्र के रुष्ट हो जाने पर वो स्वयं ही वर्षा कर देते थे, इतना तप था उनका। जब इंद्र को पता चला कि अरे ये तो बड़े तपस्वी हैं, तो अपनी बेटी जयंती को इनके साथ इनका विवाह किया। और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने अपने पुत्रों को एक दिन अपने पास बुलाया और बिठा करके कहा, पुत्रों, बच्चों, संसार में दो आनंद हैं। एक जो है विषय आनंद, भोग विलास का आनंद, और दूसरा है ब्रह्मानंद। भाई नाच लो, गा लो, खा लो, पी लो, ऐश कर लो होटलों में, हा? ये क्या है? ये है विषय आनंद, विषय का भोग भोग रहे हैं। और यदि भगवान का भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, व्रत कर लिया, उद्यापन कर लिया, तीर्थ कर लिया, यात्रा में गए, कहीं नहा लिए, तो ये है ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मानंद। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि है, केवल भोग विलास में ही जो लगे रहते हैं, वो तो पशु हैं, पशु के समान है। मानव तो बेटा वो है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति में है, जो सांसारिक कार्य को करते हैं, जिनका मन परमात्मा ने चुरा लिया है, हाथ जिनके संसार में है और मन जिसका परमात्मा में है। कर से कर्म करही विधि नाना, कर से कर्म करही विधि नाना, कर से कर्म करही विधि नाना, कर से कर्म मन राखे जहाँ कृपा निधाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। बेटा, संसार में आए हो तो काम तो करना पड़ेगा, तो हाथों से काम कमा लो। संसार में सब कुछ दे दो, धन, पैसा, तिजोरी, जो भी तुम्हारे पास है संसार को दे दो, लेकिन एक ही संसार को मत देना, और वो है अपना मन। भगवान को आपके तन की आवश्यकता नहीं, आपके धन की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को यदि आवश्यकता है तो आपके मन की है। बस अपने मन को इधर उधर मत देना, मन को परमात्मा को समर्पित कर देना।
संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पथ। गोस्वामी जी ने कहा कि इसका अनुवाद किया है क्या कि महत् सेवाम द्वार महुर भीष्मुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगम। अपना संग अच्छा रखो। कामी जो लोग हैं, विषय भोग में ही जो दो लोग लगे रहे हैं, उनसे थोड़ा सा फाइसला रखो, दूरी रखो, क्योंकि लंपट पुरुषों की संगति से विषय अनुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। तो क्या आपको क्या जगाना है वो आपकी इच्छा है। जब तक भगवान वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, गोविंद से जब तक नहीं जुड़ोगे, तब तक जन्म मरण का जो प्रपंच है संसार का, वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें जो मृत्यु भय से मुक्ति दिला दे, हमारे मन का जो मृत्यु का भय है वो दूर कर दे, वही हमारे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो आपको भक्ति की मार्ग से की ओर प्रेरित करे उसको अपना समझे, और जो आपकी भक्ति के मार्ग में रोड़ा बने, जो विघ्न डाले, उसको अपना शत्रु समझे। बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने बच्चों को और स्वयं प्रव्रजंत हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महापुरुषों को अपने मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन पता नहीं क्या है, ये मन पता नहीं कहां कहां जाता है। उसको केवल विश्वास करो अपनी बुद्धि पर, क्योंकि मन के ऊपर भी बुद्धि है। मन पता नहीं कहां कहां नहीं जाता है, क्या क्या नहीं सोचता है, लेकिन बुद्धि कहती बेटा ये ऐसा नहीं होगा। बुद्धि मन को समझाती है। तो मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी मन कोई इच्छा नहीं, कोई हमारे पास एकदम निर्विकार है, फिर हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली और उस सिद्धि से हमने देखा यार वो दुखी हो रहा है, चलो उसका दुख दूर करते हैं। फिर सोचते हैं यार हमें क्या लेना देना, हमने कोई सिद्धि किसी के हम डॉक्टर थोड़ी नहीं जो किसी को ठीक कर देंगे। लेकिन फिर वहां गए, उसको जरा ठीक किया। अब जो ठीक हुआ है आपके द्वारा, वो भी तो आपके गुण गाएगा। फिर वो गुण गाएगा तो फिर आपके गले में माला भी डालेगा, फिर जय जयकार भी करेगा। और जब ये चीजें शुरू हो जाएगी तो मान आएगा, बड़ाई आएगी, और वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। जब से मान बड़ाई के चक्कर में इंसान पड़ता है ना, मिंजो ने पूछा, छोटी छोटी बातों में, मैं गई थी मायके में, भाभी ने पूछा तक नहीं। तो ये मान बड़ाई का जब चक्कर है, वो आदमी के अंदर वहम, धर्म और अहंकार को जन्म देता है, और वहीं से काम खराब हो जाता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि ताई कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। यदि आपका कोई परम स्नेही भी है और यदि वो भगवान का भजन नहीं करता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। परीक्षित कहते महाराज किसी ने ऐसा किया, बोले किसने किया? बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया। विभीषण भाई का त्याग कर दिया क्योंकि वो दुराचारी के गलत रास्ते पे चलने लगा। भरत महतारी, भरत जी ने माँ का ही त्याग कर दिया, बोले तेरी वजह से जो मेरे भाई को इतना कष्ट उठाना पड़ा। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से एक एक प्रयास एक एक प्रस्तुत किया, दृष्टांत बताए कि उसने उसको अपना त्याग किया, क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए। तो ऋषभ भगवान परम हंस वृत्ति को परम धारण कर गए और
हंस वृत्ति को धारण करने के बाद वो ऋषभदेव जगत में भ्रमण करने लगे, पागलों की तरह वो घूमते थे। उन्होंने कहा संसार कुछ भी नहीं है, और जब तक लोग मुझे पागल नहीं समझेंगे तब तक लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो दुनिया को दिखाने के लिए वो पागल हो गए, पागल। तो कभी किसी को जो है ना ऐसे अपने में बात कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, बाल ला रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, तो लोगों ने सोचा ये गया, ये क्या हो गया, खिसक गया। लेकिन खिसका कुछ नहीं था, आत्मज्ञानी थे ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव ने ऐसी जब उनका तप देखा तो अष्ट सिद्धि और नवनिधियां उनके पास गई, ऋषभदेव के पास। बोली महाराज हमें भी स्वीकार कर लो। बोले क्यों? बोले हम आपके काम आएंगे। सुखदेव जी चौंक पड़े, बोले अष्ट सिद्धियां जो बड़ी दुर्लभ होती है, बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होती है, और वो ऋषभदेव के पास अपने आप ही गई और कह रहे हमें स्वीकार कर लो। और फिर भी वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये सिद्धि ही मान बढ़ाई के कारण है। क्यों महाराज? बोले देखो, एक आदमी था, वो उसकी घरवाली मार्च अप्रैल से बोलने लगी बरसात आने वाली है, छप्पर टूट गया, इसको ठीक करवा लो। तो आपकी भागवत कथा सुनना आपका सार्थक हो जाएगा। केवल मां का स्वभाव समझना है। तो परमात्मा क्या देते हैं? बोले परमात्मा देने का जो स्वभाव है, अगर वो समझना है तो अपने बोटी से समझ लो। 8 तारीख को वो बोटी आएगा, भंडारा लगेगा, भंडारे के लिए जो सुभाष जी देंगे वही बोटी खिलाएगा, जो सामान देंगे वही खिलाएगा। अब जो देंगे नहीं, अगर माना मटर पनीर नहीं देंगे तो और बोलेंगे लाओ जी मटर पनीर, तो वो बोटी कहां से देगा? ऐसे ही परमात्मा का देते हैं, जो हमने कर्म किए हैं उसी का, जैसा हमने कर्म किया है उसी को लौटा के हमें देते हैं। लोग सोचते हैं कि गंगा जी में जाकर के हमारे पाप छूट जाएंगे। तो गंगा जी से किसी ने पूछा, हे गंगा मैया, इतने लोग आते हैं, तुम में स्नान करते हैं, तुम उन लोगों उनके पापों को कहाँ रखती हो? गंगा मैया ने कहा, अरे हम क्यों रखेंगे अपने पास किसी के पाप को, हमसे निकल करके समुद्र के पास चले जाता है। समुद्र से पूछा, भैया संसार का पाप सारे तुम्हारे पास आ जाता है, तुम उस पाप का क्या करते हो? अरे बोले हम भी अपने पास नहीं रखते। तो कहाँ रखते हैं? बोले हमसे बादल ले जाते हैं, सूर्य के संश्लेषण से जल उठता है और वही जल फिर बादल से पूछा, लोगों का पाप तुम्हारे पास रहता है, तुम उस पाप का क्या करते हो? बादल कहता है हम भी नहीं रखते। तो तुम किसको देते हो? तो बोले हम तो समय आने पर जिसका वो है उसी की खोपड़ी में डाल देते हैं, उसी की खोपड़ी में वो पाप फिर से आ जाता है। कहीं भी छूटने वाला नहीं है ये पाप। इसलिए तुमने जो काम कर लिया है, अच्छा या बुरा, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम, भला या बुरा, जो भी आपके द्वारा कर्म हुआ है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऋषभदेव जी ने भी सारी सिद्धियों को ठुकरा दिया और ऋषभ नंदन बने भरत। ऋषभदेव जी चल पड़े, वैराग्य धारण किया, उनके बेटा हुए भरत। और भरत जी को देख करके तो बड़ी बड़ी सिद्धियां, निधियां, श्रुति, स्मृति, वो भी उनका चिंतन करती हैं और उनका ज्ञान वैराग्य बड़ा प्रबल होता गया। एक बार भरत जी ने सारा साम्राज्य अपने बच्चों में, पुत्रों में बांट करके वैराग्य धारण किया और जंगल में चले गए। जंगल में बैठ करके तपस्या करने लगे भगवान की। देखिए तप। अब इसके विषय में बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय के अभाव में नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो प्रसंग नहीं है। लेकिन इस संसार में अगर आपसे पूछा जाए कि
भगवान से बड़ा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? हैं? भगवान से बड़ा अगर कोई है तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बड़ा कुछ अगर है तो केवल भगवान का नाम है। भगवान से बड़ा है तो भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम ऐसा जप किया, ऐसा ध्यान लगाया कि मन लग गया, सारा विरक्ति आ गई। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी सात्विक वृत्तियां भी हमें मोह माया के जाल में फंसा देती है। ये चक्रवर्ती सम्राट है भरत जी, सारा राजपाट बच्चों को दे दिया, स्वयं जंगल में चले गए, वहां भक्ति में लीन हो गए। एक दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं और सूर्य को अर्घ देते देते क्या होता है कि एक गर्भवती हिरनी आती है और उसके पीछे से शेर की डुकरने की आवाज आती है। अब ये जो हिरन होते हैं ना, बड़े डरपोक होते हैं। जैसे ही बाघ ने, शेर ने आवाज दी डुकरा, तो वो उसने छलांग लगा दी। कहाँ? नदी में। वो गर्भवती थी, उसका गर्भ निकल आया और जैसे वो बच्चा उसका बाहर आया और वो देख रहे थे भरत जी, उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, बह जाएगा। तुरंत जल में उतरे, हिरनी तो बह गई लेकिन उसके बच्चे को, छोटे से बच्चे को बचा लिया। अब बचा लिया, आपका काम हो गया। लेकिन कभी कभी जो ये सात्विक वृत्तियां हैं वो भी आदमी को फंसा देती है। अब उस बच्चे को सोचने लगे कि यहाँ इसकी माँ तो बह गई है, इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा तो कोई जानवर खा लेगा, क्या करूं? ले आए अपने आश्रम में ले आए बच्चे को और उसकी पोंछा पांचा बढ़िया करके उसको दूध पिलाने लगे। फिर वो धीरे धीरे, अब उस बच्चे ने माँ को देखा ही नहीं है, जिसको देख रहा उसी को अपनी माँ समझ रहा, उसी को अपने पिता समझ रहा वो बच्चा। और दूध पिला करके वो चलने लग गया, फुदकने लग गया। जैसे महाराज जी, पहले तो उनकी समाधि लगती थी, पूजा पाठ करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। अब वो जैसे माला पकड़ते हैं वैसे ही तब तक वो बच्चा आता है, कभी उनको चाटता है, कभी बैठता है, कभी कभी गोदी में बैठ जाता है। क्योंकि माँ का बच्चा है ना, अभी वो हिरण का बच्चा है, जिसने अपनी माँ को नहीं देखा, वो तो उन्हीं को माँ समझ रहा है, गोदी में बैठ जाता है। अब वो हिरण से उनका बहुत प्यार हो गया, प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि वो उनके बिना रह नहीं सकते। और जैसे वो हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो जंगल का जानवर था, जंगल का पशु था, एक दिन अपने हिरनियों के साथ में वो भी जंगल में चला गया। और जब चला गया तो उस हिरण के वियोग में भरत जी तड़पने लगे। इतने बड़े राजा होकर के, त्याग करके, सब कुछ होते हुए उसके लिए कभी नहीं रोए, लेकिन आज उस हिरण के बच्चे के लिए तड़प तड़प करके मरे। और शास्त्र तो कहता है कि अंते मति सा गति, अंत समय में जिसी का आप चिंतन कर रहे हैं वही उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। और अब हिरण का चिंतन किया तो मरने के बाद हिरण योनि में आए। लेकिन प्रारब्ध इतना पुष्ट था कि पिछले जन्म की सारी याद रही हिरण योनि में भी। आप लोगों को है किसी को पता पिछले जन्म में कि कौन क्या था, कहां था? नहीं पता। लेकिन प्रारब्ध उनका इतना पुष्ट था, आपका किया हुआ जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें क्यों होती है? ये होती है पुण्य को बढ़ाने के लिए। हमारा पुण्य बढ़े, हमारा यश बढ़े। यश बढ़ेगा तो कीर्ति आएगी, पुण्य बढ़ेगा यश बढ़ेगा, यश बढ़ेगा कीर्ति आएगी, संपन्नता आएगी। कभी आपको संसार में रोना नहीं पड़ेगा। तो इस मृग योनि में आने के बाद भी कुछ याद रहा और अब तो उनको पता है कि इस योनि में से पता नहीं कब छुटकारा मिलता है। तो सब हिरण तो हरी हरी घास खाते हैं,
लेकिन ये जानते हैं कि हरी घास खाऊंगा शरीर पुष्ट होगा, शरीर पुष्ट होगा तो बहुत दिन तक जीना पड़ेगा मृग योनि में। वो तो केवल सूखा घास खाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस शरीर से भी मुक्ति मिले। और जब उस मृग योनि से मुक्ति मिली तो अब की बार जब जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यहां ब्राह्मण परिवार में जन्म होने से पिछला जन्म का प्रारब्ध पुष्ट था, सारी स्मृति थी कि मैं क्या था, एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए सब चीजों से विरक्त होते हुए जंगल में गया, भक्ति करी और एक मृग छावने के चक्कर में आकर के मुझे मृग योनि में आना पड़ा। मृग योनि से मुझे आज मानव तन मिला है, वो भी ब्राह्मण कुल में। तो अब मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे फिर से जन्म लेना पड़े। तो क्या करते हैं कि माता पिताजी भरत जी को सिखाते हैं गायत्री मंत्र। अब आता ही इनको सब कुछ है, ये तो पहले से ही पढ़े हुए हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा अपने को दिखा दिया कि ये मंद बुद्धि है, ये पागल है। अपने ऊपर पागलपन की मोहर लगवा दी, मोहर, ताकि लोग ये सोचे ये पागल। लेकिन पागल मुगल नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि आज पिताजी मुझे गायत्री मंत्र याद करवाएंगे, कल महामृत्युंजय मंत्र याद करवाएंगे, फिर जामनी वाली किताब पकड़ाएंगे, जा जामनी पूजा किया, फिर ग्राम के गट्ठे लेके आऊंगा, फिर ग्राम के गट्ठों से निकाल करके रखूंगा, इस माया के चक्कर में फंसूंगा, फिर तो पता नहीं कितने जन्म मुक्त होने में लग जाएंगे। इसलिए मैं पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में। तो जब तक माता पिताजी रहे तब तक तो भरत जी को तो नाम इनका रखा तो भरत था, लेकिन जड़ता आ गई, इन्हीं की मूर्ख समझने लगे लोग, तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, हे मूर्ख भरत, कुछ नहीं जानता। तो जब तक माता पिता रहे तब तक तो खाने पीने की कोई चिंता नहीं रही। लेकिन जैसे ही माता पिता चले गए, अब ये जड़ भरत जी बड़े हिष्ट पुष्ट हैं। शरीर से जो ये बिल्कुल दुर्बलता किसको आती है? चिंताग्रस्त व्यक्ति को। अब ये चिंता मुक्त है। चिंता और चिता में एक बिंदु का ही तो फर्क है। और चिता तो केवल एक बार ही जलाती है आदमी को, और ये जो चिंता है वो बार बार जलाती रहती है, बार बार जलाती रहती है। तो ये बिल्कुल चिंता मुक्त है, एकदम मस्त होकर के। भाभियां देखती हैं, ये देखो हम अपने पतिदेव को जो है वो गाजर का हलवा, बादाम का हलवा खिला खिला के थक गए हैं, और उनकी बिल्कुल ऐसी हड्डियां, और ये देखो ये खाता भी जो है ना ठीक ठाक और मस्त, करता कुर्ता कुछ है नहीं और मस्त रहता है। तो शिकायत कर दी अपने भाइयों से कि भैया इसको भी कुछ काम पे लगाओ, तो खाता है वो पड़ा रहता, देखो तुमको काम कर करके तुम्हारे जो है ना वो झुर्रियां पड़ गई हैं गालों में, और ये देखो कैसा मस्त पड़ा हुआ है। भाइयों ने कहा भैया अब तुम भी कुछ करो भाई। बोले क्या करो? अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो वो देखो खेतों में जो डंगर पशु आ रहे हैं, चिड़िया धान को खराब कर रही है, उनको तो हटा कम से कम। बोले कर देंगे, चलो। अल्ली आए खेतों में। अब खेतों में बिठा दिया, बोले देखो यहाँ डंगर पशु जो आए उनको भगाना है, पर यहाँ और ही कुछ करते हैं। आत्मज्ञानी ये देखा यहाँ कोई सुनेगा तो नहीं, और जब देखा दूर दूर तक कोई नहीं तो गाने लगे। जो चिड़िया भगाने के लिए बिठाया था उनको बुला रहा, अरे मेरी चिड़ियों आ जाओ खा लो, खाओ मजे से, कौन से मेरे बाप का माल है, खाओ तुम। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया का खेत। खाओ खाओ चिड़ियों भर भर
का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। थोड़े दिनों का रैन बसेरा, थोड़े दिनों का रैन बसेरा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। महलों में रखे राम महलों में रहिए, महलों में रखे राम महलों में रहिए। झोपड़ी में रखे राम झोपड़ी में रहिए, झोपड़ी में रखे राम झोपड़ी में रहिए। जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहिए, जेहि विधि रखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, हे जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट, खाओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। बोलो सीताराम सरकार की जय। जय जय श्री राम। अब जिसको हटाने के लिए बिठाया था वहाँ वो तो बुला रहा है, आओ आओ खाओ। अरे अपना क्या है, राम जी का है, खाओ। अब चिड़िया देख, शाम को जब भाई लोग आए ये देखने के लिए कि क्या कर रहा होगा वो पागल वहाँ, तो देखा वहाँ तो खेत सब चौपट। और भाइयों ने ऐसा डांटा, बोले अब तू घर नहीं आएगा, बिल्कुल तूने घर नहीं आना है, खेत का भी नुकसान कर दिया। अब भरत जी तो चाहते ही थे कि ये घर में जो झमेला है, यहाँ भजन के लिए अच्छा है, एकांत है, यहाँ नहीं गए घर, वही खेतों में। बोले यही मिल जाएगा तेरे को जो कुछ लेना होगा, चलो। खाना भेजवा दिया, वहीं रात भर मस्त होकर के चिंता मुक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं। अब एक दिन उसी जंगल के एक डाकू के घर में बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो उसने एक सुखड़ कर रखी थी, हे भद्रकाली मैया, जिस दिन मेरे घर में बेटा होगा मैं उस दिन तेरे को नर बलि चढ़ाऊंगा। नर बलि मतलब आदमी की बलि चढ़ाऊंगा तेरे। तब जो उस डाकू के घर में, सरदार के घर में बेटा हुआ, तो उसने अपने डाकुओं को कहा जाओ एक नर बलि लाओ, बलि चढ़ानी आज। गए, अब ये भजन कर रहा है वहां खेतों में किनारे पे।
डाकू ने देखा यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, पता कर देखा हुआ, बोले अच्छा मिल गए, एक तो हट्टा कट्टा काली माता की बलि चढ़ानी, भद्रकाली की, तो बलि जरा ठीक ठाक चाहिए, और दूसरा ये है कि गांव में जाएंगे किसी को पकड़ के लाएंगे तो पंगा भी हो सकता है, उठा के लाना किसी को, तो चलो इस खेत से इसी को ले चलते हैं। चले, हाँ भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले चलो, बोले चलो, मना करना ही नहीं, क्योंकि वो तो एकदम समर्पण है परमात्मा का। ले गए, खूब डाकुओं ने पहले खिलाया, देखो जिसकी बलि देनी होती है उसको खिलाते पिलाते हैं पहले, ताकि आराम से मरे। खिलाया पिलाया, जड़ भरत ने खूब खाया पिया। ठीक 12 बजे रात का समय आया, जल्लाद ने जैसे गंडासा तैयार किया गर्दन काटने के लिए, बोले रखो यहाँ गर्दन। बोले क्यों? बोले क्यों, अब तक जो पूरी खाई अभी ये भी खा। रख दी गले। जैसे भद्रकाली मैया के सामने गर्दन रखी जड़ भरत जी ने, तो उसी मूर्ति से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय जय। मूर्ति फाड़ करके जब भद्रकाली मैया प्रकट हुई तो उस जल्लाद के हाथ से वो छीना गंडासा, और जिससे जड़ भरत की गर्दन कटनी थी उसी से जितने वहां डाकू थे सब की गर्दन मां भद्रकाली मैया ने काट कर दिया। अब तो खून की नदियां बहने लगी, और जड़ भरत जी इतने सरल, इतना कि गर्दन ऐसी रखी हुई, अभी पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर भद्रकाली मैया ने उठाया, बोले बेटा देखा, मैया गोद में लगाया, हृदय से लगाया भद्रकाली मैया ने, और कहा बेटा संसार के लोगों के बीच में इतना सीधा मत हुआ करो। अरे जंगल में लोग उसी पेड़ को काटते हैं जो सीधा होता है। बोले मैया मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, लोग जीने नहीं देते मेरे को, भगवान का भजन करता हूं वहां भी। बोले जा, मुझे तुझे वरदान देती हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भद्रकाली मैया का वरदान लेकर के फिर ना तो खेत में गए ना घर गए, सीधे चल पड़े, बस भगवान का भजन करते हैं, जा रहे हैं। आगे एक अटपटा सा दृश्य हुआ उनके साथ कि एक रहुगण राजा है जो कपिल देव के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा है। उसकी पालकी के जो 4 कहर हैं उनमें से एक की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने कहा भाई क्या बात, क्यों नहीं ठीक ढंग से चल रहे हो? बोले महाराज क्या बताएं, हम में से एक की तबीयत बिगड़ गई है, तो इसलिए पालकी ढोने में दिक्कत हो रही है। अरे बोले सारी प्रजा अपनी है, किसी जो मिलता है उसको लगाओ और जल्दी जाना, हमें सत्संग का समय हो रहा है। तो और कोई मिला नहीं, वहां भी यही मिल गए, पकड़ के ले आए। बोले लगो, कहां? बोले राजा की पालकी के नीचे लगो। लग गए। अब जब चलने लगे तो जो ट्रेन कहर थे, जो पालकी ढोने वाले थे वो तो ट्रेन थे, उनके तो ताल कदम एक बराबर चलते थे। अब ये तो मस्त आदमी जिसने कभी कोई जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, जो ठीक ढंग से चलना ही नहीं जानता है, वो तो मस्त होकर चलता है कभी यूं करके पागलों की तरह, वो क्या पालकी ढोएगा। फिर भी लग गए। और जब पालकी, अब क्योंकि वो तो चींटी भी, उनका तो जीवन का संकल्प ये है कि इस जन्म में अब एक चींटी का भी मेरे पांव के नीचे नहीं आना चाहिए, ताकि ये ना हो कि उस चींटी के कर्म प्रधान में मेरा फिर से जन्म होना पड़े। इतने सावधान होकर के चलते। चिंटी अगर वहां जा रहे तो यहाँ खड़े होते, वो चिंटी जाए तो मैं जाऊंगा, वो तो ऐसे संत।
अब कोई देखे तो वो रुक जाए। अब एक पालकी में एक रुक जाए तो तीन को रुक जाता है, और जैसे वो एक रुक जाता है तो झटका लगता है, ऊपर राजा की खोपड़ी बजती है, खट ऊपर लग जाती है राजा। तो राजा को गुस्सा चढ़ता है, क्या करते हो, ठीक ढंग से नहीं चलते। तो वो तीनों कहते महाराज हम तीन तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो नया नया आया ना, ये इसको चलना नहीं आता, ये इसकी वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। फिर वही हाल आगे, फिर दूसरी चींटी दिखाई दे तो वो, क्योंकि नजर तो नहीं चाहिए, और रुक गया तो फिर खोपड़ी बच गई ऊपर। ऊपर से राजा को गुस्सा आया, बोले इतना हट्टा, इस बेचारे को देखो, इसको चलना नहीं आता ना, क्योंकि ये बहुत कमजोर है, क्योंकि वो शरीर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, कमजोर है ना ये, इसलिए चल नहीं पा रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। और कई प्रकार की बातें हुई, राजा ने बड़ा नीच नीच बातें की है, उनको नीचा दिखाने के लिए टोंट कसे, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बात सोचने और समझने की ये है कि जिसने आज तक कभी मुंह नहीं खोला, उसने आज खोला है। क्यों खोला? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि जड़ भरत ज्ञानी था तो राजा की पालकी ढोने के लिए उसको क्या जरूरत थी, और आज मैं अगर नहीं बोलूंगा तो संसार हमेशा मुझे कायर समझता रहेगा, अज्ञानी समझता रहेगा, इसलिए बोले। उन्होंने सोचा आज पात्र भी ठीक है, पात्र इसलिए ठीक है, भले ही ये राजा है लेकिन जा कहाँ रहा है, सत्संग में जा रहा है। थोड़ा सा इसका जो व्यवहार है वो बदलना है, क्योंकि राजसी ठाट बाट का है ना व्यक्ति, इसलिए इसका थोड़ा ये अभिमान तोड़ना है। तो रहुगण बोलता है कि यदि तूने ठीक ढंग से चलना नहीं सीखा तो मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा। चिकित्सा मतलब तेरा इलाज कर दूंगा मैं ठीक ठाक करके, और यदि तूने ठीक ढंग से पालकी नहीं छोड़ी, नहीं ढोई, तो मैं तेरा तुझे दंड दूंगा, तेरे को मारूंगा। बस जैसे ये कहा तो बोले राजन तुम किसको दंड देने की बात करते हो? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं बहुत पतला हूं, तो मैं ना तो पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं ऊंचा हूं, ना मैं नीचा हूं, ना मैं काला हूं, ना मैं गोरा हूं, तुम किसको दंड देने की बात करते हो? नैनम चिंदत्ति सहस्राणी नैनम दहति पावक। अरे हमें तो ना कोई आग जला सकती है, ना कोई हवा उड़ा सकती है, सुखा सकती है, तुम क्या बात कर रहे हो? जैसे उसने थोड़ी सी आप तत्व की बात सुनी तो ऊपर से देखने लगा है कौन, और जैसे उन्हीं के शरीर में एक जनेऊ देखा, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का है, गायत्री यज्ञों में भी संस्कार भी करवाया गया था जड़ भरत जी का। तो जनेऊ जब देखा तो तुरंत पालकी को रुकवाया, और पालकी रुकवा करके सीधे जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा महाराज आप कौन हैं? सच्ची सच्ची बताओ, आप अपने आप को इतने गुप्त रूप से छुपा करके कहां विचरण कर रहे हो? आपका यज्ञोपवीत जो है, जनेऊ जो है, वो बता रहा है कि आप सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हो। महाराज आप बताइए आप कौन है? जड़ भरत जी बोले तुम डर क्यों रहे हो? रहुगण कहता महाराज मैं यम के पास से, दंड से भी नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं।
ब्राह्मण। इसलिए महाराज, न हम विसंगे सुरराज वज्रा, नाट्याक्षशूलान यमस्य दंडा, न अंगान नरकः सोमानिलवत् पात्रस्तंगे भृशं ब्रह्मकुलावमाना। मुझे दंड, अगर मुझे डर लगता है तो ब्राह्मण कुल का अपमान करने से डर लगता है महाराज। इसलिए आप बताइए महाराज, आप कौन है? जड़ भरत जी बोले, हम तो है, तो हम भी ब्राह्मण, लेकिन हम इतने खतरनाक ब्राह्मण नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप डरो मत। तो महाराज, अगर आपने मेरा भय दूर कर दिया तो बस एक मेरे मन की जिज्ञासा है कि आपके शब्दों के प्रति आपने अभी अभी कहा महाराज, मैं न तो मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना छोटा हूं, ना मोटा हूं, न मैं मरता हूं, न मैं जन्म लेता हूं, ये बातें सब ठीक है। आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया। देखो महाराज, किसी ने चूल्हे में बटोई रखी है, तो नीचे आग जलाई, आग ने बटोई को गर्म किया, बटोई में पानी डाला तो बटोई गर्म हुई तो पानी भी गर्म हुआ, उसमें चावल डाले तो चावल भी पक गए। तो देखो महाराज, आग ने बटोई को, बटोई ने पानी को, पानी ने चावल को गर्म किया। तो इसी प्रकार से अगर हम शरीर को, आपने कहा कि आप किसको मारते हो? अरे भाई, मैं, अगर हम आपको मारेंगे, यानी शरीर को किसी को पीटेंगे, तो उसको दर्द होगा कि नहीं? उसी प्रकार शरीर में जो पीड़ा होगी वो इंद्रियों को कष्ट देगी, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित आत्मा को क्या कष्ट नहीं होगा? भाई, अगर कोई हमको पीटे मारे तो हमारी इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों के कष्ट से जो है मन को कष्ट होगा, में जो आत्मा विराजमान है उसको कष्ट नहीं होगा। तो जड़ भरत जी बोले, अरे जिस चीज का तुम दृष्टांत दे रहे हो, आग दिखाई देती है, बटोई दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, चावल दिखाई देते हैं, ये क्या है? ये सावयव तत्व है। तो जो चीज आपको दिखाई दे रही है राजन, ये तो सावयव तत्व है, और आप बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता, ये प्रत्यक्ष देखने वाली चीज नहीं है राजन। जिस चीज का तुम उदाहरण दे रहे हो ये सावयव तत्व है, और जिस चीज को तुम जानना चाहते हो वो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व को अनुभूति के द्वारा समझा जा सकता है राजन। तो महाराज, वो आत्मा कैसी है, उसका क्या रंग है, क्या स्वभाव है? तो बोले आत्मा आकाशवत है। कोई कहे, एक आग का गोला यूं उछाल करके कहे मैंने आकाश को जला दिया, तो क्या आकाश जल गया? एक बाल्टी पानी की उछाल करके अगर आपने आकाश में फेंक दी कि मैंने आकाश को गीला कर दिया, तो क्या वो गीला हो गया? या तलवार को घुमा करके यूं कह दिया मैंने आकाश को काट दिया, तो क्या आकाश कट गया? राजन, ठीक इसी प्रकार से आत्मा अजर है, अमर है। सनातन का प्रचार प्रसार नहीं है, वहां अगर धर्म खराब हो रहा है उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि भारत में धर्म खराब हो गया, सनातन बिगड़ गया, तो जन्मों जन्मों तक वापस नहीं आएगा। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो सब भारत भूमि में हुए हैं, और धर्म की स्थापना के लिए ही भारत भूमि में भगवान ने बार बार अवतार लिए हैं। बड़े बड़े देवता इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने के लिए
तड़पते हैं, तरसते हैं कि एक बार देवता योनि से छुटकारा पाकर के मनुष्य योनि में आओ और वहां पर ऐसा सत्कर्म किया जाए कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। भक्तों को जब भगवान की सेवा में रत देखते हैं देवता लोग, तो उनको बड़ी भारी जलन होती है। भागवत कथा जब होती है ना जहाँ पर, तो देवताओं को भी जलन होती है कि ये न हो कि इसका पुण्य इतना बढ़ जाए कि मुझे अपनी गद्दी छोड़नी पड़े। इंद्र को भी डर लगता है। क्यों लगता है? देखिए, अगर आपका कोई चपरासी है, आपके ऑफिस में आप साहब हैं और आपका कोई चपरासी है, और चपरासी ने जो है ना वो कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली कि कल के दिन उसको आपका अधिकारी बनना पड़ा, तो वो अधिकारी बन करके तुम्हारा चपरासी आ रहा है तो जलन नहीं होगी आपको? ये जो कल तक जिसको मैं डांटता था, पानी पिला, जूते साफ कर, सब्जी ला, वो बोलेगा मेरे को कल। तो जो हमारा सेवक है वो हमारा अधिकारी बन जाएगा तो जलन तो होगी। इसी प्रकार से देवताओं को भी जलन होती है कि कहीं कोई इतना पुण्य अर्जित ना कर ले कि हमें भी अपनी गद्दी को छोड़ना पड़े। ऐसा भारत भूमि का गौरव है। यहाँ पर अपने लिए देवता भी तरसते हैं। 7 लोग, जितने भी ऊपर के 7 लोग हैं, सब मोक्ष पाने के लिए इस कर्म भूमि में आते हैं ताकि मानव बन करके ऐसे सत्कर्म किए जाए जिससे कि अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ओ नित नित तेरा दर्शन पाऊं। 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 दर्शन पाऊं कान्हा 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 दर्शन पाऊं। हरसी तोरे गुण गाऊं। हरसी तोरे गुण गाऊं। हरसी तोरे गुण गाऊं। हरसी तोरे गुण गाऊं। तेरी नस नस में बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरी नस में बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के।
लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। वो क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। सुमिरन होवे काना दर्शन होवे। सुमिरन होवे काना दर्शन होवे। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। सुमिरन होवे काना दर्शन होवे। सुमिरन होवे काना दर्शन होवे। पल पल तेरा सुमिरन 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 होवे। सुमिरन होवे काना भजन 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 होवे। भजन होवे काना दर्शन होवे। भजन होवे काना दर्शन होवे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आपने भरत जी का पावन चरित्र श्रवण किया। परीक्षित महाराज ने हाथ जोड़कर के कहा, महाराज ये नरक के बारे में मैंने सुना है, ये किधर होते हैं नरक? परीक्षित के अनुरोध पर सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं। राजन 7 लोक हैं नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। और 7 लोग हैं ऊपर, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप। और जो भगवान का परम लोक है वो है सत्य लोक। परीक्षित, नरक पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर समयनीपुरी नामक नरक है, जिसमें प्रधान रूप से जो है 28 नरक बताए गए हैं। उन 28 नरकों का नाम लेना भी मुश्किल है। किसको किस नरक में जाना है ये उसके कर्म निश्चित करते हैं। किस पाप कर्म से किस नरक में जाना पड़ता है जीव को, उसका विस्तार से थोड़ा वर्णन सुनाया। जो प्राणी दूसरे की संपत्ति का हरण करता है,
पर स्त्री का हरण करता है, दूसरे के बच्चों का हरण करता है, उसको ताम्रसिक नामक नरक में जाना पड़ता है। नरकों का जब वर्णन सुना तो राजा परीक्षित का एक एक रोम खड़ा हो गया, डर गए, कांपने लगे राजा परीक्षित। सुखदेव जी बोले, परीक्षित अरे डर क्यों रहे हो? बोले महाराज इतना भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती है नरक में। तो सुखदेव जी हंस करके बोले, परीक्षित नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। बोले कल्याण? ऐसा क्या कल्याण महाराज? आप बता रहे थे कि ऐसे से कुटाई, ऐसे से पिटाई, ऐसे से उबलाई तेल की कढ़ाई में। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान ने सुंदर तन दिया हम लोगों को, इस मानव तन से सुंदर तन कोई है नहीं, इतना सुंदर तन दिया। और हमने क्या किया? इस कपड़े की सफाई कभी करी नहीं और दाग पे दाग लगाते गए। तो जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और स्वयं प्रायश्चित के साबुन से उसको धोता नहीं है, तो फिर भगवान ने उस धुलाई के लिए ही धोबी घाट बनाया है। ये नरक जो बनाए है ना, ये धोबी घाट है। भाई जो कपड़ा हम अपने आप धो लेते हैं वो तो ठीक है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लॉन्ड्री में भेजने पड़ते हैं, नहीं धो पाएंगे ढंग से तो वहां जाना भेजना पड़ता है। यदि हमने दिन में कोई गलती हो गई, ऐसा कोई संसार में नहीं जिससे गलती ना हो, भूल ना हो, पाप ना हो, लेकिन उसका तुरंत प्रायश्चित कर लिया सोने से पहले पहले, तो चित्रगुप्त लिखता भी नहीं है खाते में। और रात को यदि कोई गलती हो गई, पाप हो गया, तो सुबह बिस्तर त्यागने से पहले पहले उसका प्रायश्चित कर लो, तो हो सकता है कि लिखना ना पड़े, खाता में ना चढ़े वो बात। लेकिन जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं, उनके लिए नरक बनाए गए हैं। और बेटा नोट करो, इस दाग को उतारने के लिए सबसे बढ़िया जो साबुन है वो कौन सा है? क्योंकि आजकल तो कपड़ों की सफाई के लिए जो है बड़ी ऐड आती है ना साबुनों की, दाग ढूंढते रह जाओगे। तो बोले हमारे पास भी एक बहुत बढ़िया साबुन है पाप निवृत्ति का, जिससे सारे दाग धुल जाएंगे। देखो जैसे अंधेरा है, भुवन भास्कर निकलता है, सूर्य भगवान के उदय होने पर जैसे सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम लेने से जो हमने पाप कमाया वो धुल जाता है। परीक्षित बोले महाराज ऐसा कभी हुआ कि जो पाप किए हैं और नाम लेने से उसकी धुलाई हो गई हो, नाम लेने से उसके पाप मुक्त हो गया हो? ऐसा कोई इतिहास में है तो बताइए महाराज। सुखदेव जी बोले सुनो राजन, एक कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था, माता पिता का भक्त था, उसके पास बहुत सुंदर पत्नी थी, बाल बच्चे भी थे। एक बार जंगल में लकड़ी बीनने को गया, लकड़ी लेने गया, तो दुर्दैव योग बस जंगल में उसने एक पुरुष को किसी वैश्या के साथ समागम करते हुए देखा, और वहीं से उस ब्राह्मण की बुद्धि पलट गई, हो गया और उस वैश्य के साथ ही हो गया। अपनी धर्मपत्नी को, माता पिता को, बाल बच्चों को छोड़ गया और उस वैश्या के चक्कर में पड़ करके उसी के साथ चले गए। कुचित्र देखने का यही प्रभाव होता है।
जब एक बार उस वेद पाठी ब्राह्मण का ये हाल हो सकता है, तो आजकल के बच्चों का क्या होगा, जो इनके मोबाइलों में पता नहीं कैसे कैसे चित्र आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें आ रही, क्या प्रभाव पड़ता होगा। और उस ब्राह्मण होते हुए भी उसके हाथ वो वैश्या के साथ जब गया, तो वहां पहले तो ब्रह्म वृत्ति से ही उसका जीवन चलता था। अब उस वैश्या के साथ में जाने के बाद उसको उस ब्राह्मण से कौन पूजा पाठ करवाए। अब तो वो पीने में लगा, वैश्य के साथ में रहने लगा, चोरी करने लगा, क्योंकि जीवन यापन तो करना था उसने। अब जब चोरी डकैती करने लगा तो एक नंबर का डाकू बन गया अजामिल। पहले तो पंडित अजामिल शास्त्री था, लेकिन अब बन गया अजामिल डाकू। और अजामिल चोरी करने लगा, उस वैश्य के साथ रहा तो वहां भी उसके बाल बच्चे होने लगे। और एक नहीं, दो नहीं, 9 बच्चे हो गए चोरी डकैती करते हुए। एक बार अयोध्या से कोई संत महात्मा गए, तो वो यात्रा पे जा रहे थे, तो किसी ने कहा भैया इस गांव में कोई संत है जो आज की रात हमारी कटवा दे। किसी मन फिरे आदमी ने कहा, बोले हमारे गांव में तो एक ही संत है और उसका नाम है अजामिल। डाकू का घर बता दिया। संत महात्मा गए वहां, उसकी जो पत्नी वैश्या जो थी उसने कहा महाराज आप हमारे घर में। बोले हाँ, किसी ने बोला है कि आप ही संत है इस गांव में, और तो कोई है नहीं संत। वो समझ गई किसी मन फिरे ने इनको हमारे घर में भेजा है, अब क्या करें। बोले महाराज मेरे हाथ का खाओगे। बोले नहीं नहीं, हम किसी के हाथ का नहीं खाते, हम तो यही बाहर बैठ करके आंगन में बना लेंगे अपना, हमें तो सिर्फ थोड़ा जगह चाहिए, आज रात है नहीं। अब अजामिल घर में होता तो क्या पता संतों को भगा देता, लेकिन वो तो गया था कहीं डकैती। उसको देर हो गई, महात्माओं की रात कट गई। सुबह जब हुई तो जाने लगे। संत महात्मा बोली बेटी कुछ सेवा दान दक्षिणा देगी कि नहीं, हम जाएं। बोले लोगे मेरे हाथ से। बोले नहीं नहीं, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमको मालूम पड़ रहा है कि तुम गर्भवती हो, तुम्हारे घर में संतान होने वाली है। हम ये चाहते हैं बेटी कि तुम्हारी जो संतान हो उसका नाम तुम रखो नारायण, बस यही हमारी दक्षिणा है। तुम हमारे कहने से अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रखना। और संत लोग चले गए। अजामिल आया, उसकी पत्नी ने उसको सुनाया, ऐसे से महात्मा लोग आए थे, ऐसे सब हुआ। वो कह गए हैं कि बच्चा होने वाला है, तुम उसका नाम नारायण रखना। बोले तो रखने में क्या, रख देंगे क्या है। समय आया, 10वां बच्चा हुआ। उन्होंने कहा, महात्माओं ने कहा तो रख लेते इसका नाम नारायण, और नारायण नाम रख दिया। धीरे धीरे समय निकला, बुढ़ापा आया, समय आया जाने का। तो उनका उसके पास सबसे छोटा वाला बेटा जिसका नाम नारायण है वही रहता था। और उसी को वो जो भी पानी पीता है तो नारायण को पुकारता है, नारायण पानी पिला बेटा, नारायण खटिया अंदर ले चल, नारायण वो कर, नारायण वो कर, जो भी चाहिए उसको वो नारायण के नाम पे ही करता था। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण।